श्री हरि दोस्तों, आपका अपने चैनल राधा कृष्ण पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज हम मोहिनी एकादशी के बारे में जानेंगे। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ और लाभदायक होता है। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल दें। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को मन में ध्यान करते हुए रोली, मोली, पीले चंदन, पीले पुष्प, मिठान आदि भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारें। मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना बहुत फलदायक होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्यों इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है? क्यों इसका नाम पड़ा मोहिनी एकादशी? जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में भी इसे पाने की होड़ मच गई। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाहकर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं ने विष्णु भगवान जी की तब पूजा करी। तब विष्णु भगवान ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया और असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने अमृत प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम जी ने भी रखा था मोहिनी एकादशी व्रत। श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा था कि गुरुवर जनक दुलारी सीता जी के वियोग में मैंने बहुत कष्ट भोगे हैं। इन कष्टों का निवारण कैसे होगा? इसका कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने श्री राम जी को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि इस व्रत को करने को कहा। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। ऋषि बोले, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री नारायण। दोस्तों, आशा करती हूँ भगवान श्री नारायण जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको इसकी पूजा विधि और कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर, लाइक, कमेंट